मसीह यसु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, मैं बार-बार आप लोगों से एक ही बात कह रहा होता हूँ और मैं इस बात पे शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बंदा जो है शायद ये जितने भी पादरी साहिबान हैं शायद इनके खिलाफ है या इसको कोई मसला है इनसे। मुझे देखें किसी से कोई मसला नहीं है, ना जमील नासिर से ना किसी से। ठीक है, असल जो मसला है वो बात जो है वो ये है कि देखें ये जो कलीसिया का जो सरबराह होता है ना वो कलीसिया का बाप होता है। मतलब फ़र्ज़ करेंगे हर घर का कोई ना कोई ज़िम्मेदार आदमी होता है, तो ये भी हमारे घर के ज़िम्मेदार लोगों में शामिल होते हैं। और अभी रात को ही मेरी एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मतलब जो कुछ गोरे जो आते हैं हमारे पाकिस्तान में, ये जो दुकानदार जितने भी हैं ये बुलाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको समझाऊँ। तो रात को कल एक बंदे से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट की। तो ऐसे बस थोड़ी सी बात शुरू हुई, तो वो मतलब मैं आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपको मैं ये समझाऊं कि ये जो गोरे आते हैं ना बाहर से और जो इनको बुलाया जाता है वो क्या कह के बुलाया जाता है, उनको हमारे हमारे बारे में क्या बताया जाता है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और ये आप लोग देखें, आप लोग जाया करें, ये जब भी कोई भी कहते हैं ना कि जी बाहर से कोई गोरा आ रहा है तो आप जाएं, जाना ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरी उससे बात क्या हुई। वो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, आप वो तस्वीरें देखिएगा। उस बंदे का मैं नाम जो है वो रिमूव कर दूंगा, अच्छी बात नहीं है। मतलब उस आदमी की सोच, मेरी जो उससे बात हुई, उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि यार हम लोग जो हैं जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन रहते हैं, ये लोग वो समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं ही नहीं, हम मुसलमान हैं और हमें कन्वर्ट किया जा रहा है, या हम हिंदू हैं तो हमें कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बात मैंने एक वो जो थे, क्या नाम है उसका, अनवर फजल, अनवर फजल के मुंह से भी सुनी थी कि जी हमने बहुत सारे लोगों को जो है मसीही किया। उसने तो और भी बहुत सारी बकवास की थी। बहरहाल उस बकवासी आदमी का या जमील नासिर का मैं नहीं समझता कि इनकी किसी बात की कोई वैल्यू है या इनको किसी किस्म का जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ लोग हैं। इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनकी मतलब औकात नहीं है कि ये किसी चीज़ में करें। लेकिन आप लोगों को सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो गोरों को बोलते हैं ना, ये जो आपको बपतिस्मा दोबारा दिया जाता है, देखें ऐसा कोई मसीही हमारा बहन भाई नहीं है जिसने जिसे उसके माँ बाप ने बचपन में बपतिस्मा ना दिलाया हो। सबको बपतिस्मा मिला है। जब हम छोटे ही होते तो मैंने भी अपने चारों बेटों का बपतिस्मा करवाया। बपतिस्मा होता है उन लोगों को, यहाँ तक लगता है गोरों को कि हम लोग बपतिस्मा भी नहीं लिया हमने। मेरी उससे बात ही यही हो रही थी, वो कह रहा था कि यार तुमने बपतिस्मा लिया है, मतलब आप उस बंदे की बात समझें कि वो हमें किस कदर वो समझते हैं कि उनको यही नहीं पता कि यहाँ पर लोग कितने हैं क्रिश्चियन। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग उनको क्या बताते हैं, किस तरह बताते हैं, किन बातों में फंसा के लाते हैं। एक और यूट्यूब पे चैनल है उन भाई का, वो अमेरिकन है, तो उन वो यहाँ पर बाइबल्स वगैरह भेजते हैं ना, तो मतलब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को, भाई तुम उनसे बाइबल ले रहे हो लोगों के लिए, और भाई पहले लोगों को पढ़ना तो सिखाओ। उन लोगों को बाइबल दी जाती है जो पंजाब में बेचारे, जो भट्टों पे काम करने वाले, पंजाब में कुछ ऐसी जगहों पे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत बुरे हाल हैं। और ज़्यादातर जो ये शिकार बनाते हैं ना, और जो गोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़्यादातर ये पंजाब के ही लोग हैं। ये जितने पादरी साहिबान हैं, आप ये देखिए कि बिजनेस जो है ना वहीं से शुरू हुआ हुआ है और उन्हीं लोगों के खिलाफ होता है। कराची में आपको इस तरह के बहुत कम लोग मिलेंगे। ये आप अनवर फजल भी देख लें, वह पंजाब में उसने सारा जो भी बिजनेस किया वहीं किया सारा। ये जमील नासिर का भी जितना भी बिजनेस, जितना भी सारा वो कारोबार फैला हुआ है वो सारा पंजाब में फैला हुआ है।
और भी इस तरह के 3-4 हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं जो बहुत ज़्यादा इस कारोबार में बहुत आगे हैं। तो उन सब का बिज़नेस जो है ना वहीं फैला हुआ है। तो हमारे यहाँ पर भी देखें आप लोग, हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे रिलेटिव नहीं वहाँ पे, आप लोगों को समझाएँ। जैसे अभी जड़ावाला में हुआ था, तो अगर किसी भाई ने, आप वीडियो शेयर किया करें, समझाया करें लोगों को। आप लोगों के पास भी जो कोई भी आते हैं ना, ये हमारे पाकिस्तानी किसी को गोरे को लेके, आप उनसे पूछे कि भाई आप आए किस मकसद से हो? आपको जो बुलाया गया है, आप जो आए हो, आपको क्या बताया इन्होंने हमारे बारे में? हमारे मसले क्या हैं? और आप किस वजह से आए हो हमारे पास? मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये सही बात बताते ही नहीं है। उनको ये किसी और तरह के ड्रामे देते हैं। तो आप लोग, या आप लोगों के भी देखें, मैं एक चीज़, मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा। तो मैंने एक चीज़ पे आया, मैंने बोला देखें, 2 ऐसी कलीसियाएँ हैं जो एक कदीम ज़माने से हैं, मतलब शुरू से हैं, एक लंबे अरसे से, जिनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री पे भी ज़िंदगी रही तो कभी बात करेंगे। वो है रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। देखें, आप इन 2 कलीसिया के अलावा अपने इलाके में कोशिश करें कि किसी आदमी को चर्च ना बनाने दें। अगर किसी को शौक है खुदा का कलाम सुनाने का, या खादिम बनने का, या किसी में अकल है, खुदा ने किसी को दी है, तो वो वैसे एक दूसरे को हम समझा सकते हैं कि इसके लिए मुझे 100-150 बंदा जमा करके 2-3 देगें खोल के, उनको खाने का लालच दे के, बुला के, उनकी तस्वीरें खींच के, मुझे पैसों जमा करने के लिए, मतलब ये जो कारोबार इनका ट्रेंड जो है ना, इनका तरीके वारदात यही है। ये जितने पादरी साहबान हैं, यहाँ बोलेंगे जी हम एक वो डब्बा दे देंगे जी, हम बाहर से गोरा आया तो वो आपके लिए ये लेके आए। यार थोड़े समझदार हो जाएं, थोड़े अक्लमंद हो जाएं। आप लोगों की कोई बात इसी वजह से नहीं करता कि लोगों को आपके बारे में सही बताते ही नहीं हैं। बताते तो बिल फिलहाल ये 2 जो हमारी कलीसियाएँ हैं जो बड़ी हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इन्होंने भी आज तक चीज़ें जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि किसी को सही तरह से कुछ बताया है और कौम की रहनुमाई की हो उस तरह से, जिस तरह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है? इन्होंने भी उस तरह ऐसा कुछ नहीं किया। और ये भी जो जितने अभी जो नए दुकानदार हैं ना, ये जितने बिज़नेसमैन हैं, इन लोगों ने भी ऐसा मतलब ये तो बिल्कुल नहीं करते ना। इनका तो तरीके वारदात ही बहुत मुख्तलिफ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को जमा करना, कोई भी आपकी तस्वीर बनाए, आप उसको तस्वीर ना बनाने दें, किसी भी चर्च में। अगर कोई गोरा है, उससे सवाल पूछे कि भाई तुम क्यों आए हो? और उसको बताएँ, खुद बात करें भाई, कौन हो तुम? मतलब आम आदमी जो चर्च का है, वो गोरे से सवाल क्यों नहीं कर सकता? ऐसी कौन-सी मेरे भाई तेरे पास तालीम है, या तेरे पास चीज़ें हैं तुम लोगों के पास, जो आम आदमी से सवाल जवाब नहीं कर सकता? इसका मतलब पता क्या समझते हैं? मैंने अगर चोरी की है ना, तो मैं आपको अपने तलाशी नहीं लेने दूँगा। और अगर मैं ठीक हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की, तो आप मेरी जामा तलाशी लें, जितनी लेनी है लें, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। तो ये चोर हैं। इसीलिए जो बाहर से लोग आते हैं, उनसे इंटरेक्शन नहीं करवाते लोगों की उस तरह से। और उनको, भाई देखो, असल जो प्रॉब्लम है ना हमारी हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी का जो हाल हुआ है पिछले 75 सालों में, वो है तालीम, जिसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान, मतलब जो असर पड़ा है, हमारी जो असल जो प्रॉब्लम है वो है तालीम। मतलब जो हमें असल जो लॉस हुआ है वो तालीम से ही हुआ है। तो कोशिश करें कि यार अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ये जो भी 2 कलीसियाँ हैं, इनको बोलें कि भाई आप कोशिश करें, इनसे बात करें। अपनी अपनी कलीसियाओं में जो जो भी लोग प्रोटेस्टेंट या रोमन कैथोलिक हैं, तो उनसे अपने बच्चों की, जब आपकी मैट्रिक होती है, तो उनसे बोले कि इनको स्पॉन्सर करवा के बाहर भिजवाएं पढ़ने के लिए। यार इतना तो काम कर सकते हैं ना आप लोग। ये तो मैं आपको किसी को मतलब मारने के लिए वो भी नहीं कह रहा। भाई पैसे दे रहे हो ना, हम उनको चंदा दे रहे हैं। ये सिर्फ हमारे चंदे पे नहीं पलते, एक मेरी बात याद रखिएगा। ये हमारे नाम पे जो बाहर से पैसा डोनेशन आती है ना, इनको फ़ायदा वो है। ये यहाँ पर लोगों को इसीलिए एजुकेट नहीं करते सही, ना तो दुनियावी तालीम देते हैं, और ना ना ही दीनी तालीम देते हैं, और ना ही इनकी कोशिश है कि लोग जो हैं वो पढ़ें। तो कोशिश करें कि यार कोई तरीक़ेकार बनाएँ अपने अपने इलाकों में, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। वरना ये इस तरह आपकी नस्लों को ये जो हैं ये खा जाएंगे। ये बहुत बुरे किस्म के दीमक हैं ये।
मतलब मैं क्या बताऊं कि वो जो मतलब किसी भी पादरी साहिबान से आप कुछ भी पूछ लें, मतलब खुदा ने, मैं आपको दो तीन किताबें बताता हूँ, आप इनको पहचानने के लिए आप उनको उनको ज़रूर पढ़ें। एक मेरी बात है रखिएगा कि पहला करंथियो, दूसरा मतलब जितने भी खतूत हैं, वो जो खतूत जितने भी लिखे हैं ना, पौलुस रसूल ने लिखे हैं, यूहन्ना रसूल ने लिखे हैं, जितने भी रसूलों ने वो खतूत लिखे हुए हैं, उन खतूतों को ज़रा ध्यान से पढ़ें, उनको समझें। देखिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जो उर्दू में लिखी हुई बाइबल है, कोई अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, इब्रानी, किसी और ज़ुबान में नहीं लिखी हुई जिसके लिए मैं आपको तर्जुमा करके बताऊं या आपको कोई तर्जुमा करके बताए। सिंपल है, आप समझ सकते हो, आप पढ़ सकते हो। आप पढ़ नहीं सकते हो तो यार हर जगह पे अभी तो इंटरनेट पे आपको ऑडियो बाइबल मिल जाएगी, सुन सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं। तो आप कोशिश करें कि ये खतूत लाजमी पढ़ें। ये कलीसियाओं के बारे में है, कलीसिया किस तरह की होनी चाहिए, जिसमें दो तीन तो मेजर मतलब वो हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो पहला करंथियो, दूसरा जो है रोमियो का खत, इब्रानियों का खत, ठीक है, तीतुस का पहला खत, ठीक है जी, और तिमोथियस का खत। चार चार पाँच पाँच मिनट की ऑडियो है ये जो दो छोटे छोटे हैं ना, ये तीतुस और तिमोथियस, ये तो छोटी 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 किताबें हैं, चार चार पाँच पाँच मिनट की। आप सुने इसे, जब आप सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग कलाम के किस कदर ऑपोजिट चल रहे हैं। ये बिल्कुल बिब्लिकली ना तो तालीम देते हैं, ना इन लोगों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजारते हैं, बल्कि ये टोटली ऑपोजिट जो चीज़ें मसीह ने मना की थी कि ए फकी और फरीसियों तुम पर अफसोस, जिन चीज़ों का फकी और फरीसियों पे अफसोस किया गया ना, ये सारे वही काम करते हैं। ए टू जेड झूठे नबी जो करते थे ये वही सब करते हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी, वीडियो को देखें, समझा करें। मैं जो बातें कर रहा होता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं कर रहा। देखें वक्त अखीर है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आखिरी ज़माना है, इसराइल दुनिया का टाइम पीस है। पूरी बाइबल इसराइल के इर्द गिर्द है। इसराइल में क्या होगा, यरूशलेम में क्या होगा, उनके कौमें के खिलाफ होंगी, तब क्या होगा, ये आखिर ज़माने की निशानियाँ हैं। अगर कोई बेवकूफ़ आदमी को आपको ये कहता है ना कि सिर्फ जैसे वो जमील नासिर साहब वो कह रहे थे कि जी वो कुछ लोग कहते हैं कि जी मुकाशवा जो है वो सब किताबों का निचोड़ है। नहीं मेरे भाई, आप सारी चीज़ें उसमें नहीं है। मसीह ने खुद भी कहा था, जब उससे पहले शागिर्द पूछते हैं ना कि तेरे वापसी आने की, तेरे आखिरी ज़माने की क्या निशानी होगी, तो उसने मसीह क्या कहता है कि जब तुम, जो दानियल नबी ने कहा था, उस मकरू चीज़ को यरूशलेम में लगे हुए देखो, तो जो छत पे हो वो नीचे ना उतरे, जो बाहर है वो घर पे ना आए, जो घर है वो बाहर ना निकले। तो वो जो सारी पेशन गोइयाँ हैं ना, दानियल, हिजकिय्येल, जकरिया, हबक्कूक, मलाकी, मतलब भरी पड़ी हैं पेशन गोइयों से, मुकाशफा, और भी बहुत सारे, ज़बूर में बहुत सारी पेशन गोइयाँ, हर नबी ने कोई ना कोई पेशन गोई की है आखिरी ज़माने की। तो वो सारी पूरी होनी है, ये बात याद रखिएगा। खुदा ने अगर अपने किसी नबी से कोई कलाम किया है ना, तो वो उसको रद्द नहीं जाने देगा, वो पूरा होगा। ये बात आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आखिरी ज़माने के बारे में किसी भी नबी ने कही हैं वो पूरी होंगी। अगर कोई बेवकूफ़ आदमी आपको उठ के ये बोले ना कि जी हम तो नए अहदनामे पर मसीह के उस पे चलते, तो मसीह भी कहता है कि मसीह भी मेरे भाई यहूदी था, उसने यहूदियों की तरह ज़िंदगी गुजारी। जितने रसूल थे सारे यहूदी थे, उन्होंने यहूदियों की तरह ज़िंदगी गुजारी। और हम गैर कौमों को बताया कि अगर आप लोग उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते तो किस तरह गुजारनी चाहिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो यार समझने की ज़रूरत है चीज़ें। ये आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है ना, इधर से उधर, उधर की इधर, ये सिर्फ अपनी दुकानें, इनको तालियां से मतलब है, और ये बेवकूफ़ बनाया हुआ वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, मना करें इनको। इतना काम तो कर सकते हैं ना, जो भी बंदा आपके पास आता है उससे पूछें,
और अपनी कलीसियाओं के पादरी और फादर साहबान से बोलें कि हमारे बच्चों को आप स्पॉन्सर करवाएं बाहर पढ़ने के लिए। ये कर सकते हैं, इनके पास ये राइट्स हैं। ये जानबूझ के नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? कि ये बच्चा जो है ये बाहर चला जाएगा, तालीम हासिल करेगा, बड़ा हो जाएगा, मेरी तो फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ अपनी इज्जत के, जैसा कि लिखा हुआ है कि इनका खुदा सिर्फ इनका पेट है, इनका पेट इनका खुदा है। यार मतलब थोड़ी समझ करें, थोड़ी अकल रखें। अपने अपने आप के वहाँ पे जितनी नई नई दुकानें, जो भी नया दुकानदार, सब पूछे, सवाल करें इनसे। ओ भाई तेरी तो ज़िंदगी ऐसी थी, तू जब आया था, तूने ये काम शुरू करने से पहले तू ऐसा था, ये तेरे पास पैसे कहाँ से आए? ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू? और अगर तू कलीसिया का सरबराह बनना चाहता है तो जो बाइबल में चीज़ें लिखी हुई हैं ना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार, उसके मुताबिक कलीसिया का सरबराह बन। अगर नहीं बन सकता तो अपनी दुकान बंद कर और दफ़ा हो जाए यहाँ से। थोड़ी समझ करें। ये आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारे लिए बहुत टफ है। बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, तो उसकी तैयारी करें। पहले अपने घर से सफाई शुरू करें। जब आप अपने घर को साफ कर लेंगे ना, वो, फिर मसीह ये भी तो कहता है कि आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। सबसे बड़े जो दुश्मन हैं हमारे अपने घर के लोग हैं। समझे इन चीज़ों को। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, अकल दे, और एक दूसरे की रहनुमाई करें, एक दूसरे को समझाएं, इन दुकानों को बंद करवाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।